2 मिनट, गुड मॉर्निंग। रुकिए, कर रहे हैं स्टार्ट, है ना। 2 मिनट रुकिए। चलिए देखिए, आज है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 10, है ना। क्या हालचाल आप लोगों के, गुड मॉर्निंग। चलो, आज है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 10, है ना। चलिए देखिए क्या है कहानी, सुनो। प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 10, है ना। टाइप 13, टाइप 13 पढ़ेंगे आज हम। क्या पढ़ेंगे आज हम? टाइप 13, है ना। अब देखिए टाइप 13 की क्या कहानी मैं आपको बताता हूं। टाइप 13 में क्या है, क्रय मूल्य बराबर। टाइप 13 में कौन से सवाल पढ़ने वाले हम? क्रय मूल्य बराबर, जब क्रय मूल्य समान हो। टाइप 13 में बहुत कुछ सीखने का है। 2 से 3 मेथड है, सारी मेथड सीखना है। सीखने का खेल है, भागना नहीं है आज की क्लास में ना, सीखने का खेल है। आराम से शांति से समझना एक एक चीज में क्या बता रहा हूं आपको, है ना। तो टाइप 13 का मैं क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? शिवम ने कुछ वस्तुएं 5400 रुपए में खरीदी। 5400 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदी, उनमें से 2/3 वस्तुएं 5% लाभ पर बेच दी, तो वह शेष को कितने परसेंट लाभ पर बेचेगी? कुल 13% लाभ हो। शिवम ने कुछ वस्तुएं 5400 रुपए में खरीदी। शिवम bought some articles at ₹5400. शिवम bought some articles at ₹5400. He sold 2/3 parts of articles at 5% profit. Then find out how much percent profit he should sell the remaining articles to an overall 13% profit. रुको, हिंदी पे आ रहा हूं, है ना, शांति से आराम से, ठीक है। अब सवाल ये है, मैंने क्या बोला, मैंने क्या कहा? हम उन सवालों पे हैं जहां क्रय मूल्य समान है। टाइप 13 क्या है? जहां कॉस्ट प्राइस क्या होता है? इक्वल। क्रय मूल्य क्या है? समान। क्या है टाइप 13? जहां हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है? इक्वल है। क्लियर है ना। शिवम ने कुछ वस्तुएं 5400 रुपए में खरीदी, है ना, उनमें से 2/3 वस्तुएं 5% लाभ पर बेची, तो वह शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगी? उसे कुल 13% का लाभ हो। अब सवाल यह है कि 5400 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदी। अब आपका सवाल यह है कि सर इसमें क्रय मूल्य बराबर तो दिया ही नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि टाइप 13 क्या है? जिसमें कॉस्ट प्राइसेस क्या होते हैं? इक्वल। टाइप 13 कौन सा टाइप है जिसमें कॉस्ट प्राइसेस क्या होते हैं? इक्वल। अब आपका सवाल है कि सर ये पहले सवाल में क्रय मूल्य बराबर तो दिया ही नहीं है। अब इसमें क्या बोला पहले सवाल में? शिवम ने कुछ वस्तुएं 5400 रुपए में खरीदी। अब वो कुछ वस्तुएं 5400 रुपए में खरीदी ना, वो कुछ वस्तुएं सारी की सारी एक ही जैसी खरीदी। ये क्वेश्चन का इंटेंशन है। 5400 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदी, या तो सारे के सारे मार्कर खरीदे, या फिर सारे के सारे पंखे खरीदे, सारी की सारी लाइट्स खरीदी। मतलब कुछ वस्तुएं 5400 रुपए में खरीदी। इसका मतलब यह है कि सारी की सारी वस्तुएं एक ही जैसी उसने खरीदी, अलग अलग नहीं है। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? सारी की सारी वस्तुएं एक ही जैसी खरीदी। अब आप कहते हो सर ऐसा तो बोला नहीं है एक ही जैसी खरीदी, लेकिन कभी कभी सवाल नहीं कहता, उसका इंटेंशन हमें समझना पड़ता है कि वो क्या कहना चाहता है। यदि आप ये सोचोगे, यदि इस सवाल को उस दिशा में ले जाओ कि हर एक वस्तु अलग अलग प्रकार की खरीदी, तो हर एक वस्तु, यदि कुछ वस्तु, देखो वस्तुओं की संख्या भी नहीं दी, है ना, और ये भी नहीं बोला एक जैसी वस्तु अलग अलग वस्तु। यदि आप ऐसे इस दिशा में सवाल को ले जाते हो कि हर एक वस्तु अलग अलग प्रकार की है, तो बताइए हर एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस अलग अलग होगा कि नहीं होगा? हर एक प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस यदि अलग अलग होगा तो ना तो कॉस्ट प्राइस दिया हर एक प्रोडक्ट का, ना संख्या दिया, आंकड़े अपर्याप्त हो जाएंगे। तो कई बार सवाल का कहने का मतलब समझना पड़ता है कि कुछ वस्तुएं 5400 रुपए में खरीदी, इसका मतलब सारी की सारी वस्तुएं एक ही जैसी खरीदी। या तो सारे मार्कर है, सारे डस्टर है, सारी लाइट्स है, सारे के सारे पंखे। समझ आई बात? अब आगे क्या बोला? उसमें से 2/3 वस्तु 5% लाभ पर बेची। 2/3 वस्तु 5% लाभ पर बेची, यानी कि जो सामान खरीदा उसका 2/3 5% लाभ पर बेचा, बाकी शेष को कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि पूरे पे 13% लाभ हो जाए। समझ आ रही बात में क्या कह रहा हूं आप लोगों को? इस क्वेश्चन को करने के 4 से 5 मेथड है। ये क्वेश्चन एलिगेशन से होगा, शांति से सुनना, लोड डरना नहीं, है ना। ये क्वेश्चन एलिगेशन से होगा। ये क्वेश्चन में एवरेज का मेथड लग जाएगा। ये क्वेश्चन में एक बड़ा शानदार मेथड है एवरेज फॉर्म का, वो भी लग जाएगा। इस क्वेश्चन में एक बेसिक अप्रोच भी लगेगा। इस क्वेश्चन में एक्स वाला 5 मेथड लग जाएंगे। अब हमें क्या करना है, क्या सीखना है, कैसे सवाल को करना है, ये आप देखो शांति से आराम से ना, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना हमें, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, ठीक है। तो 5400 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदी, 5400 रुपए का कोई यूज नहीं है। हमें परसेंटेज में आंसर निकालना है। देखो किस में, देखो ऑप्शन देखो प्रतिशत में है कि नहीं है। जब प्रतिशत में उत्तर निकालना हो तो सवाल के रुपए का कोई यूज नहीं होता,
रुपया कुछ भी लो, आंसर में कोई चेंज नहीं आता जब उत्तर प्रतिशत में निकालना हो इस सवाल में। आराम से, है ना। अब देखिए क्या है कहानी। 5400 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदी, कुछ वस्तुएं, तो वो क्या बोल रहा है, कुछ वस्तुएं खरीदी 5400 रुपये में, उसमें से 2/3 वस्तु, 2/3 वस्तु कैसे बेची, 2/3 वस्तु 5% लाभ पर बेची, 2/3 वस्तु 5% लाभ पर बेची, मतलब कि टोटल वस्तु मान लो 3, टोटल 3 आइटम है और 3 में से कितने बेचे, 2, तो 3 आइटम मान लेता हूं मैं ए बी सी, वो 3 आइटम में क्या मान लेता हूं, ए बी सी, ये 3 आइटम है ना। 2/3 वस्तु, आप वस्तुओं की संख्या टोटल आइटम, जैसे 5400 रुपये में सारे मार्कर खरीदे, अब सारे मार्कर कितने मार्कर, कुछ वस्तुएं खरीदी, कुछ यानी कि कितनी संख्या, वो संख्या आप कुछ भी मान सकते हो। समझ आ रही बात, 10 मान लो, 20 मान लो, 30 मान लो, 40 मान लो, समझ आ रही है बात। तो मैंने क्या माना, टोटल वस्तुएं कितनी मान ली, 3, टोटल प्रोडक्ट कितने मान लिए, 3, आप 30 मान लो, 300 मान लो, 1000 मान लो, 2000, कुछ भी मान लो, आंसर सबसे एक ही जैसा आएगा, लेकिन हमें कम मेहनत में आंसर निकालना है, शॉर्ट में आंसर निकालना है, छोटा से छोटा नंबर पॉसिबल होगा वो मानेंगे, है ना। तो हम क्या मानेंगे, 2/3 यानी कि टोटल वस्तु मान ली 3, टोटल वस्तु कितनी मान ली, 3। अब 3 का 2/3 आप देखो, 3 का 2/3 2 ही होगा कि नहीं होगा, टोटल वस्तु कितनी मान ली, 3, टोटल वस्तु मान ली हमने 3, सबसे पहले 2/3 वस्तुएं, तो 3 का 2/3 यानी कि 2 वस्तुएं बेची कि नहीं बेची उसने, तो बताइए शेष में कितनी वस्तु बची, टोटल वस्तु कितनी मान ली, 2/3। नीचे वाले को हमेशा टोटल मान लेते हैं, हमेशा हमारी आदत है, मतलब इस पैटर्न को फॉलो करना हमें अच्छा रहता है, इससे कैलकुलेशन ईजी होता है। तो टोटल कितना मान लिया, 3, टोटल 3 वस्तु, सबसे पहले वो क्या बोला कि 2/3 वस्तु को 5% लाभ पर बेचा, तो 3 का 2/3, 3 का 2/3, देखो 3 का 2/3, 2 आएगा कि नहीं आएगा बताइए, है ना। तो 2/3 यानी कि 2 वस्तु कैसे बेची उसने, 5% लाभ पर, और रिमेनिंग को कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि कुल लाभ कितना हो जाए, 13%, ऐसे करके। तो अब देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैं आपको बताता हूं, क्या है तरीका। टोटल वस्तु कितनी मान ली, 3, और 3 का 2/3 कितना हुआ, 2। तो जब भी ऐसा फ्रिक्शन आएगा नीचे वाले को टोटल मान लेना है, और 3 का 2/3 निकाल लो आप, 3 का 2/3 ऊपर वाला 2, यानी कि टोटल वस्तु 3 है और 3 में से 2/3 बेची, तो 3 में से 2 बेची, यानी कि इनकी बात कर रहा है वो। इन 2 को कैसे बेचा उसने, 5% लाभ पर, 3 में से इन 2 को कैसे बेचा, 5% लाभ पर। शांति से सुनना, 5 से 10 मिनट लगेंगे। अब सुनिए एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये तीनों वस्तु के क्रय मूल्य समान है। कुछ वस्तुएं 5400 रुपये में खरीदी, तो वो कुछ वस्तुएं सारी की सारी क्या है, सेम। ये कहने का मतलब है सारे के सारे मार्कर है, सारे के सारे डस्टर है, मतलब इन तीनों का बताइए क्रय मूल्य समान है कि नहीं है। क्लियर है इतनी सी बात, ठीक है ना। चलिए इन तीनों का क्रय मूल्य समान है, तो 2/3 यानी कि 3 में से 2, 3 में से 2 वस्तुओं को 5% लाभ पर बेचा क्या, 3 में से 2 वस्तुओं को 5% लाभ पर बेचा क्या, तो 3 में से इन 2 को कैसे बेचा उसने, प्रॉफिट यानी कि प्लस, 5% लाभ पर बेचा। 3 में से इन 2 मार्कर को 5-5% लाभ पर बेचा। अब सवाल उठता है कि सर दोनों का मिला के 5% भी तो हो सकता है, अलग अलग 5% है कि दोनों का मिला के 5% है। अब सवाल उठता है कि सर अलग अलग 5% है या दोनों का मिला के 5% है। तो सुनना मेरी बात, है ना, एक क्रॉस क्वेश्चन बनता है ना, एक डाउट बनता है कि सर 3 में से 2 वस्तुएं 5% लाभ पे बेची, तो ए और बी दोनों का मिला के 5% होगा, दोनों का अलग अलग 5% थोड़ी ना बोला है। तो ये कन्फ्यूजन है, न तो दोनों का मिला के 5 बोला है, न ही अलग अलग 5 बोला है। तो अब सवाल उठता है कि अलग अलग 5% है कि 2/3 में से दोनों का मिला के 5% है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब क्रय मूल्य समान होता है तो अलग अलग भी 5% होता है और कुल मिला के भी 5% होता है। बाद में बात करेंगे इसकी, शांति रखो अभी ना। तो 2/3 को 5% लाभ पर बेचा। शेष, अच्छा शेष में एक ही आइटम बचा क्या, रिमेनिंग, शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल लाभ 13% हो जाए, कुल लाभ क्या हो जाए, 13%, है ना। 3 में से 2 को 5% लाभ पर बेचा, शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल लाभ कितना हो जाए, 13%। क्लियर, कुल लाभ यानी कि ओवरऑल तीनों का मिला के एवरेज फॉर्म कितना है, 13 है ना, ताकि तीनों का कितना हो जाए, 13 ओवरऑल, ताकि ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाए, 13, है ना। ध्यान देना क्या बोला उसने कि 2/3 सामान को 3 में से 2 को 5-5% लाभ पर बेचा, रिमेनिंग को, शेष को कितने तो शेष में 3 में से 2 गए तो शेष में एक ही आइटम बचा ना, रिमेनिंग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल लाभ तीनों का मिला के एवरेज क्या हो जाए, 13%।
अब फिर सवाल है कि सर तीनों का मिला के ओवरऑल 13 बोला था, आपने तो हर एक का 13 ले लिया, तो फिर मेरा वही जवाब है, जब कॉस्ट प्राइस इक्वल होता है तो तीनों का मिला के भी 13 और पर हेड भी 13 है। जब क्रय मूल्य समान हो तो तीनों का मिला के भी 13, पर हेड भी 13। ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना है ना। अब सुनिए मेरी बात, 13 13 13 ये 39% है क्या 39 है क्या 39? यदि ये 39 है ना तो ये भी क्या होगा, क्योंकि इसी का तो एवरेज फॉर्मूला है। यदि ये 39 है तो ये भी क्या होगा 39। ये 39 है तो इसका कलेक्शन भी, यदि इसका कलेक्शन 39 आया तो इसका कलेक्शन भी क्या होना चाहिए 39। 39 में से 5 और 5 10 गया, तो बताइए इसकी जगह 29 बचा कि नहीं बचा? तो शेष को कितने % लाभ पर बेचे 29। शेष को कितने % लाभ पर बेचे 29। बोलो समझे कि नहीं समझे, क्या आंसर आएगा इसका? शेष को कितने % लाभ पर बेचे 29। अब बहुत सारे सवाल है इसके पीछे आपके, ये तो शॉर्ट ट्रिक हो गया है ना, ठीक है। बेसिक तरीका बताऊंगा, सारे तरीके बताऊंगा, शांति सुनना है, बहुत कुछ सीखना है ना। सबसे पहला पॉइंट इस सवाल में सीखना है, कुछ वस्तुएं 5400 रुपए में खरीदी, तो कुछ यानी कि वो सारी की सारी वस्तुएं एक जैसी और सबका क्रय मूल्य क्या है सेम। ए भी ये सेम, एक ही प्राइस है, ये भी मार्कर है, ये भी मार्कर है, ये भी उतने ही रुपए में खरीदा होगा, ये भी उतने में, ये भी उतने में, तीनों बराबर राशि में खरीदे होंगे। समझ आई बात? 3 में से 2 को 5% लाभ पर बेचा और कुल पर लाभ कितना है 13 13 13, एवरेज पर हेड 13 13 13। तो 39 है तो इसको भी 39 होना चाहिए। 39 में से 10 गया तो 29 बचा, तो शेष को कितने % लाभ पर बेचेंगे 29 पर। समझ आई बात क्या कहा मैंने? अब सवाल यह है कि सर ओवरऑल 13% दिया था, तीनों का मिला के 13 दिया था आपने, पर हेड 13 कैसे कर दिया, है ना? ऐसा भी सवाल होता है। तो जब क्रय मूल्य बराबर हो, तीनों का मिला के 13 तो पर हेड भी 13 आएगा। यही सवाल यहाँ उठता है कि सर 2/3 को 5% लाभ पर बेचा, यानी कि 2/3 यानी कि इन दोनों का मिला के 5% है, आपने पर हेड 5% कैसे ले लिया? तो जब क्रय मूल्य समान हो तो दोनों का मिला के भी 5 होता है, पर हेड भी 5 होता है। कैसे होता है देखिए आप यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 चीज़ें खरीदी मैंने, है ना, 200 रुपये में 2 चीज़ें खरीदी, ठीक है ना। इसको भी 10% लाभ पर बेचा और इसको भी 10% लाभ पर बेचा, है ना। 1 मिनट रुको ज़रा, 2 सेकंड रुकिए, है ना। 200 है ना, ये क्रय मूल्य है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस है ना। इसको भी 10% लाभ पर बेचा, इसको भी 10% लाभ पर बेचा, है ना। 200 का 10% 20 रुपये, 200 का 10% 20 रुपये। बताओ ये प्रॉफिट लाभ है कि नहीं है ना, ये लाभ है, ठीक है। अब जब मैंने टोटल कैलकुलेशन किया है ना, 2 सामान खरीदे, समान मूल्य पे खरीदा ना, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, है ना, कि समान क्रय मूल्य 2 सामान मैंने एक ही जैसे 200 रुपये में खरीदे, दोनों को 10% लाभ पर बेचा, इधर 20 रुपये इधर 20 रुपये। टोटल कितना लग गया मेरा 200 200 400, टोटल लाभ कितना आया? टोटल लाभ 20 और 20 40। अरे भैया ओवरऑल कैलकुलेशन तो करूँगा ना, शाम में ढेर सारे सामान 200 रुपये के बेचे मैंने, शाम में कैलकुलेशन तो करूँगा ओवरऑल कितना लाभ कमाया, ओवरऑल कितना लगा और कितना लाभ आया। बिल्कुल सीधी साधारण सी बात, एक दुकानदारी कर रहा हूँ कि ओवरऑल मेरी जेब से कितना लगा और ओवरऑल कितना आया। तब देखो 200 200 400 लग गए कि नहीं लग गए, और टोटल आया 40, तो ओवरऑल 400 पे 40 रुपया लाभ कमाया कि नहीं कमाया मैंने? मतलब टोटल लग गया जेब से 400 और लाभ आया 40, 400 पे 40 रुपया कमाया कि नहीं कमाया? अब आप इसको छोड़ो, 400 पे 40 बताओ 10% है कि नहीं है? बोलो 400 पे 40 बताओ 10% है कि नहीं है? तो यदि मैं जोड़ूं कि ओवरऑल कितना % लाभ कमाया, तो बताइए ओवरऑल 10% आया कि नहीं आया? यदि मैं जोड़ूं कि ओवरऑल कितना % लाभ कमाया, तो बताइए ओवरऑल 10% लाभ आया कि नहीं आया? बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्या बता रहा हूँ मैं? ओवरऑल कितना % कमाया, तो ओवरऑल बताइए 10% प्रॉफिट आया कि नहीं आया? तो एक चीज़ मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, जब वस्तुओं के क्रय मूल्य बराबर हो तो जो पर हेड लाभ प्रतिशत होता है उतना ही टोटल लाभ प्रतिशत भी होता कि नहीं होता? समझ आ रही बात है ना। जैसे पर आइटम भी 10% है और टोटल भी 10% है कि नहीं है? समझ आ रही बात। तो एक चीज़ मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, जब कॉस्ट प्राइस सेम हो ना, तो जो पर हेड लाभ % होता है ना, वही टोटल पे भी होता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? जब कॉस्ट प्राइस इक्वल हो तो जो पर हेड लाभ % होता है वही टोटल पर भी होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। समझ आई बात? तो कहने का मतलब यदि किसी ने बोला कि 10% लाभ हुआ है, 2/3 वस्तुओं पर 5% लाभ है, तो दोनों का मिला के भी 5% है और पर हेड भी क्या है 5%। एक चीज़ समझ में आई हमें, जब क्रय मूल्य समान हो तो जो अलग अलग लाभ % हो वही लाभ % कुल पे भी बन जाता है क्या? यदि हर एक आइटम को 10% लाभ पर बेचा है तो कुल मिला के भी पूरी सौदेबाजी पर भी 10% लाभ बनेगा कि नहीं बनेगा? समझ आई बात? तो उसने बोला कि 2/3 वस्तुओं को 5% लाभ पर बेचा। कितनी वस्तुओं को?
2/3 वस्तुओं को 5% लाभ पे बेचा, यानी कि 3 में से 2 को 5% लाभ पर बेचा, तो दोनों का मिला के कुल भी 5% है और पर हेड भी 5% है। तब मेरे ऊपर डिपेंड करेगा मेरे को सवाल हल करने के लिए किस दिशा में ले जाना है। तो मेरे को सवाल हल करने के लिए मेरे को लेना पड़ेगा पर हेड। दोनों का मिला के भी 5% है, पर हेड भी 5% है, तो सवाल हल करने के लिए मेरे को क्या लेना पड़ेगा, पर हेड, है ना। तो इसका भी 5, इसका भी 5, है ना। अब वैसे ही तीनों का मिला के 13% लाभ है। अरे ओवरऑल लाभ परसेंट तीनों का मिला के, जैसे दोनों का मिला के ओवरऑल 10% है, तो पर हेड भी 10% था कि नहीं था, बताओ जरा मेरे को। तो यदि तीनों का मिला के 13% है, तो पर हेड भी 13% आएगा कि नहीं आएगा, बताइए मेरे को जरा। समझ आई बात, क्लियर। तब देखो 13 13 13 39, तो ये भी 39 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसी को तो शफल करके इसका योग और इसका योग हमेशा समान होगा। 3 में से 2 को 5% लाभ पर बेचा, शेष को कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि कुल लाभ 13% हो। तो 13 13 13 39 39, तो ये भी 39 में से 10 गया 29, तो शेष को 29% लाभ पर बेचा कि नहीं बेचा। एक्चुअली ये हम एवरेज वाला मेथड लगाते हैं। कौन सा मेथड है ये, एवरेज, औसत। क्या है ये, औसत। कौन सा मेथड लगाते हैं हम, ये औसत, है ना। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, सुनिए मेरी बात, है ना। एवरेज वाला मेथड, एवरेज वाला मेथड का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 लोग हैं ए और बी, एक के पास 20 रुपए, एक के पास 30 रुपए हैं। औसत का मतलब क्या होता है ना। यदि हम इनका औसत निकालें तो औसत का मतलब ये होता है कि इन दोनों से पैसा छीन लो और बराबर करके बांट दो। अच्छा औसत कैसे निकालेंगे, 2 लोगों का, दोनों को जोड़ के बटा 2 करेंगे क्या, तो बताइए औसत 25 आएगा कि नहीं आएगा। औसत कैसे निकालेंगे दोनों का, बताइए। दोनों को जोड़ के बटा 2 करेंगे क्या। यदि हम दोनों को जोड़ के, ब्लर हो रहा है, ठीक से दिख नहीं रहा है, 1 मिनट रुको। हाँ अब आई ना चमक, यस, हाँ, अरे रे रे 1 मिनट रुको। हाँ देखिए क्या है कहानी, सुनिए मैं क्या बता रहा हूं आपको, है ना। आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है हमें, क्या बता रहा हूं मैं, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये एवरेज वाला मेथड हम लगाते हैं। कैसे लगाते हैं एवरेज वाला मेथड, है ना। ये मेथड बिल्कुल कंठस्थ हो जाना चाहिए बहुत अच्छे से, इसलिए टाइम ले रहा हूं, है ना। एक एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको ताकि क्लियर हो, है ना। अब देखो यहाँ है बहुत छोटा, कुछ नहीं है, ओरली होगा ये काम, है ना। एक के पास 20 रुपए, एक के पास 30 रुपए, तो इनके पैसे का औसत कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़ के बटा दो 25, है ना। तो औसत निकालने का मतलब है, औसत निकालने का मतलब है कि इन दोनों से पैसा छीन लो, इन दोनों से पैसा छीन लो और बराबर करके बांट दो। छीन लो 20 और 30 50, 50 को बराबर करके बांटो। तो बताओ इन दोनों के पैसे का औसत रूप ये है कि नहीं है, इन दोनों के पैसे का औसत रूप ये है कि नहीं है। अब आप जानते हो ये सच है, ये सच है ना। सच में ए की जेब में 20 रुपए थे और बी की जेब की सच्चाई, सच में प्रैक्टिकली ए के जेब की सच्चाई 20 रुपए है और बी के जेब की सच्चाई क्या है, 30 रुपए। औसत क्या होता है, झूठ होता है। औसत एक बहुत बड़ा झूठ होता है। दोनों से पैसा छीनो, बराबर करके बांट दो, तो औसतन औसतन पर हेड 25-25 बनता है, बट सच में कितना कितना है, 20 और 30। तो औसत क्या है, झूठ है। तो ये औसत का पिक्चर होता है, ये सच है और ये झूठ है। लेकिन आप देखो सच का योग और झूठ का योग दोनों होगा तो सेम ना, क्योंकि इसी को तो शफल करके यहाँ शेयर करते हैं। अरे इसी को इकट्ठा करके तो यहाँ बांटा, तो इस पैसे का कलेक्शन इस पैसे कलेक्शन सेम होगा कि नहीं होगा। ये सच और ये झूठ लिख देता हूँ। औसत क्या है, झूठ है, ये औसत रूप है, झूठ है ना। तो सच को ही इकट्ठा करके बराबर करके बांट रहे हो, झूठ हो गया। तो सच का कलेक्शन झूठ का कलेक्शन बराबर होगा कि नहीं होगा हमेशा, क्योंकि एवरेज कैसे बनता है, इसी को छीन के बराबर करके बांटा तो ये कलेक्शन सेम है। वैसे ही ये कलेक्शन और ये कलेक्शन हमेशा क्या होगा, सेम। ये सच्चाई है और ये झूठ है। समझ आई बात एक प्रकार से। तो इसका योग बराबर होगा। हमारे पास झूठ का योग सवाल ने 39 दिया, कुल ओवरऑल 13% लाभ है और 3 आइटम है, 13 13 13, यानी कि झूठ का कलेक्शन 39 है कि नहीं है। झूठ का कलेक्शन यदि 39 है तो सच का कलेक्शन भी 39 ही होना चाहिए, क्योंकि झूठ और सच का कलेक्शन बराबर होता है। 39 में से 10 गया, 29% बचा कि नहीं बचा, तो शेष को 29% लाभ पर बेचे कि नहीं बेचे। अब फिट हुआ है मेथड आप लोगों को। ये एवरेज वाला कंसेप्ट है, समझ आ रही बात। ज़्यादा गहराई में जाना, बस ऊपर ऊपर तैर के निकल जाओ, मत डुबकी लगाओ अंदर, है ना। समझ आई बात, ये क्या मेथड है। तो सीधे हमको करना है बहुत स्पीड से, है ना। तो अभी मिटाता हूँ सारा, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई है, इसको मिटाता हूँ और शांति से बताता हूँ इस सवाल को अब, है ना। देखिए आप लोग क्या है कहानी, सुनो। 2 मिनट में बता सकता था इस चीज़ को, लेकिन नहीं, ठीक है ना। हमें एलोपैथी नहीं, आयुर्वेदिक बीमारी के कारण को दूर करना है, बीमारी के सिम्टम्स को नहीं। रामदेव बाबा, इधर देखो कहानी क्या है, सुनिए आप लोग, है ना। ठीक है, तो भैया
कुछ वस्तुएं 5400 रुपए में खरीदी, कुछ वस्तुएं 5400 रुपए, कोई कुछ वस्तुएं कुछ भी मान लेंगे। 2/3 फ्रैक्शन को पकड़ो सवाल के, 2/3 यानी कि टोटल आइटम कितने, 3, और 3 में से कितने बेचे, 2। टोटल आइटम 3, 3 में से 2 को बेचा 5% लाभ पर, 3 में से 2 को बेचा 5% लाभ पर, शेष को कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि कुल लाभ कितना हो जाए, 13 बिना लिखे ओरल भी दिमाग, 13 3 39, 39 माइनस 10 29, 39 माइनस 10 29, ऐसे भी लगा सकते हैं। तो देखो ये 39 है कि नहीं, 39%, तो ये भी 39 में से 10 गया, बताइए ये 29% है कि नहीं, ये बोलो। दिस इज 29%। बोलो समझे कि नहीं समझे, रिवेन्यूइंग को 29% प्रॉफिट पर सेल करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलो क्लियर है क्या, इतनी सी बात आप लोगों को समझ आई है, मेथड है ना, क्लियर है, ठीक है। अब इसकी एक और मेथड मैं आपको बताता हूं, लेकिन एक और मेथड बताने से पहले, इसकी एक और मेथड मैं आपको बताता हूं, लेकिन एक और मेथड बताने से पहले मैं सोच रहा हूं कि एक और सवाल कर ले क्या, इसी मेथड से हम इसी मेथड से एक और सवाल कर लें, ताकि इस मेथड की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, फिर इसकी दूसरी मेथड पे आता हूं, है ना। देखो अगला सवाल है, अगले सवाल में क्या है, शिवम कुल खरीदी गई वस्तुओं का 3/8 भाग, जैसे 2/3 है ना, अगले सवाल में 3/8 है, तो टोटल वस्तु कितनी मान लेंगे, 8। A B C D E F G और H, कितनी वस्तु है, 8 है ना। 8 में से 3, तो 8 में से ये 3, इन 3 को कैसे बेचा, 12% लाभ पर। 8 में से इन 3 को बेचा, अरे बहुत पास लिख लिया यार, रुको, C D E F G H है ना। 8 में से इन 3 को बेचा 12% लाभ पर, क्लियर, ठीक है ना। शेष को कितने परसेंट लाभ व हानि पर बेचे कि कुल लाभ 4%, कुल लाभ 4% है, कुल लाभ यानी कि 8 का मिलाकर कितना है, 4%, कुल लाभ यानी कि 8 का मिलाकर क्या है, 4% है ना। शेष को कितने परसेंट लाभ व हानि पर बेचे की, अब लाभ हानि नहीं पता, शेष का जो भी लाभ हानि उसकी वैल्यू में x मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, x। इसका कलेक्शन और इसका कलेक्शन बराबर रखोगे तो x का वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा। 4 4 4 4 कितना हो, 32, 4 8 32, तो ये भी 32। अब देखो कितना हो रहा है ये, 36 प्लस 5x, 36 प्लस 5x है कि नहीं, 12 12 36 प्लस 5x, 36 प्लस 5x बराबर 32 है ना। तो 32 माइनस 36, 32 में 36 माइनस होगा तो -4 आएगा, 5x बराबर -4, तो x बराबर -4/5, नेगेटिव आ रहा है मतलब लॉस है, तो -4/5% इसका आंसर आएगा। कितने परसेंट का लॉस है, 4/5% का लॉस है। ऑप्शन में प्रतिशत का साइन नहीं लगाया शायद, है ना, 4 नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, x का मतलब लॉस है, तो 4/5% का क्या है, लॉस है। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर, इतनी सी बात है ना। तो समझ में आया आपको ये मेथड क्या है ना, समझ में आया, ठीक है। ये मेथड देखो इसमें बड़ा अच्छा दिख रहा था, क्योंकि 3 ही आइटम थे ना, 39 माइनस 10 29 सीधे, लेकिन यहाँ 3/8 8 आइटम हो गए ना टोटल, इसलिए यहाँ ये मेथड उतना स्मार्ट, उतना इंटरेस्टिंग, उतना अच्छा नहीं दिख रहा है ना। लेकिन फिर भी देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो आ रहा है ना हमारा, है ना। 3 में से 8, 8 में से 3 को 12 12 12 36, शेष को x मान लिया, कुल लाभ 4 4 4 8 बार 8 चौक 32, 32 माइनस 36 -4, तो 36 प्लस 5x बराबर 32 है ना। जो इसका योग है वही इसका योग है 32, तो x का वैल्यू -4/5 यानी कि 4/5% का लॉस है। समझ आई बात, ऑप्शन में परसेंटेज नहीं लगाए, ठीक है। समझ में ये मेथड आप लोगों को। अब मैं आपको एक और मेथड सिखाना चाहता हूं, वो मेथड क्या है देखिए, मैं आपको बताता हूं कि तीसरा सवाल भी लगे हाथ करवा ही दूं, उसके बाद आगे बढ़ाऊं। रुको, इसी मेथड से तीसरा सवाल भी करते हैं। सोनिया 150 किलो गेहूं को 7 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदते हैं, हम 50 किलो गेहूं, ठीक है। सोनिया 150 किलो गेहूं 7 रुपये प्रति किलोग्राम। तीसरे में सोनिया 150 किलो गेहूं को, ध्यान देना ये दूसरे का आंसर है, अभी तीसरा बता रहा हूं, चौथा, पांचों सवाल करवा देता हूं इसी मेथड से यहीं पे, फिर इसका दूसरा मेथड अल्टरनेट तरीका आपको बताता हूं, ताकि इस मेथड पे थोड़ा सा हमारा हाथ सेट हो जाएगा, एक लोड खत्म हो जाएगा दिमाग से, है ना। तीसरा सवाल, सोनिया 150 किलो गेहूं को 7 रुपये प्रति किलोग्राम, वो 7 रुपये प्रति किलोग्राम है, करेक्ट कर लेना, है ना। 7 रुपये प्रति किलो गेहूं का भाव है, 7 रुपये खरीदती है, वहां 50 किलो गेहूं। देखो टोटल कितना किलो गेहूं लाई सोनिया, सोनिया टोटल कितना किलो गेहूं लाई, 150, और 150 किलो में से कितना बेच रही हो, 50 किलो, तो
तो बताइए 1/3 हुआ कि नहीं हुआ? तो एक काम करें, टोटल आइटम 3 मान ले और 3 में से कितनों को बेचा? देखो सवाल पढ़ोगे तो सोनिया 150 किलो गेहूं लाई, 150 में से कितना किलो बेच रही है वो? 150 में से 50, तो 150 में से 50 यानी कि इस सवाल को इन सवालों की तरह फ्रैक्शन बना सकते हैं। 150 किलो गेहूं लाई 7 रुपए प्रति किलो के भाव से, अब वो 150 में से 50 किलो बेची, तो 150 में 50 1/3 बेचा कि नहीं बेचा? तो टोटल गेहूं 3 किलो मान ले या फिर 3 आइटम मान लो, कैसे भी कर लो सवाल को घुमा के। जैसे यहाँ 2/3 3/8, यहाँ 1/3 हो गया, टोटल 3। 3 में से कितने को बेचा? 1 को। 3 में से 1 को कैसे बेचा उसने? 10% लाभ पर, और ये हो गया शेष, ये हो गया शेष है ना। शेष को किस दर से बेचे कि उसे पूरे व्यवसाय में लाभ है 20%। अभी शांति रखो आप, 20%। बताइए 60 हुआ कि नहीं हुआ? तीनों का मिला के टोटल 60 हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ का x% मान ले क्या? तो बताइए ये भी 60 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यदि ये 60 है तो ये भी 60, 60 में से 10 गए, दोनों मिलके 50, 50। तो बताइए पर हेड 25-25 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ जरा। 60 में से 10 गया 50, तो 25-25 आएगा कि नहीं आएगा? तो शेष को कितने % लाभ पर बेचा? 25। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 60 प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है। पर आइटम लाभ भी 20% है और तीनों का मिला के कुल लाभ भी प्रैक्टिकली 20% है। पर आइटम प्रॉफिट भी 20% है और तीनों का मिला के कुल लाभ भी 20% है। समझ आई बात? ये 60% प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कैलकुलेशन का रास्ते में आने वाला एक नंबर है। तो प्रैक्टिकली पर हेड भी 20% है, तीनों का मिला के 20%। उसी प्रकार से 60 में से 10 गया तो दोनों का मिला के 50, तो दोनों का मिला के 50 प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है। दोनों का मिला के 50 यानी कि पर हेड 25-25 आएगा कि नहीं आएगा? तो दोनों वस्तुओं में से पर हेड भी 25-25% है और दोनों का मिला के भी 25% है। 60 में से 10 गया तो वो 50 प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को, समझ में आई बात क्या कहा मैंने, है ना? 60 में से 10 गया तो कितना बचा? 50, है ना? 60 में से 10 गया तो बच रहा है 50। क्लियर? 60 में से 10 गया तो 50 है ना, तो 50 में से कितना आएगा? 25-25। क्लियर? तो पर हेड भी 25 है और दोनों का मिला के भी कितना है? 25। बोलो समझे क्या नहीं समझे बात को? क्लियर है क्या? इतनी सी बात सभी को है ना? तो पर हेड भी 25 है और दोनों का मिला के भी क्या है? 25। अब सुनो मेरी बात, इतना समझ में आ गया होगा सभी को। देखो इस क्वेश्चन को कैसे घुमाया मैंने, 150 में से 50 किलो को कैसे मैंने कन्वर्ट किया, समझ आई बात? 150 किलो गेहूं लाई, 150 में से 50 किलो बेचा, 150 में से 50 1/3 यानी कि टोटल आइटम 3 मान लो, 3 में से 1 को बेचा, 3 में से 1 को बेचा 10% लाभ पर। 150 में से 50 किलो यानी कि 3 में से 1 को बेचा 10% लाभ पर। शेष को कितने % लाभ या हानि बेचे? कुल लाभ 20% और 20-20 60, 60 तो ये भी 60, 60 में से 10 गया 50, तो शेष वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचा? 25, है ना? तो कुछ गेहूं 150 में से 50 किलो उसने 10% लाभ पर बेचे, तो शेष 100 किलो बचे होंगे। उन 100 किलो को किस भाव से बेचा? 25% लाभ पर। 50 कुछ भी नहीं है, शेष 100 किलो को 25% लाभ पर बेचा। अब सुनो मेरी बात, उसने लाभ प्रतिशत नहीं मांगा, भाव मांगा। किस भाव से बेचा? अच्छा इतना तो पता चल गया आपको, 25% लाभ पर बेचा ना? 25% लाभ पर बेचा कि नहीं बेचा, इतना पता चल गया आप लोगों को, है ना? कि भैया शेष गेहूं को उसने 25% लाभ पर बेचा। अच्छा गेहूं खरीदा किस भाव से था? क्या उसने गेहूं को 7 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीदा था? क्या दिया था ना? 150 किलो गेहूं, अरे बी प्रैक्टिकल यार, 150 किलो गेहूं 7 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीदे थे कि नहीं खरीदे थे ना? तो गेहूं उसने 7 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीदे थे और वो 25% लाभ पे इन गेहूं को बेचती है। शेष गेहूं को 25% लाभ पर बेचा कि नहीं बेचा, है ना? गेहूं की खरीदारी 7 रुपए प्रति किलो है और शेष गेहूं को 25% लाभ पर बेचा, तो 7 का 25% यदि आप देखोगे तो 1 रुपया 75 पैसा आएगा। क्या 25% है? 7 रुपए का 1/4, 7 रुपए का आधा 3.5, 3.5 का आधा 1 रुपया 75 पैसा, तो 7 रुपया प्लस 1 रुपया 75 पैसा, बताइए 8 रुपये 75 रुपये प्रति किलो, 8 रुपये 75 पैसे रुपए प्रति किलो के भाव से बेचा कि नहीं बेचा उसने शेष गेहूं को? आंसर आएगा 8.75। बोलो आप लोग समझे कि नहीं समझे बात को मेरी? क्या आंसर आएगा? 8.75। तो बहुत शानदार सवाल था ये।
ये सवाल बहुत अच्छा सवाल था जो नॉर्मल सा दिख रहा था आपको, समझ आई बात। देखो ये 25% तक आप ओरली पहुंच जाओ कि नहीं पहुंच जाओ। कहानी ऐसी है कि 150 किलो में से 50 किलो गेहूं उसने 10% लाभ पर बेचा, है ना। शेष गेहूं को किस भाव से बेचे? तो यदि 150 किलो में से 50 किलो 10% लाभ पर बेचा तो शेष को 25% लाभ पर बेचा, निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया। कुल लाभ 20% दिया कि नहीं दिया, है ना। तो 150 किलो में से 50 किलो 10% लाभ पर, शेष कितने परसेंट पर नहीं पता, लेकिन दोनों का मिला के कितना दिया है 20%। क्लियर। तो शेष कितने परसेंट लाभ पर बेचा? 25% लाभ पर बेचा। लेकिन शेष कितने परसेंट लाभ पर बेचा? लाभ परसेंट नहीं चाहिए उसको चाहिए कि शेष को किस भाव से बेचा। तो अरे यार भैया 7 के भाव से खरीदे हो, 25% लाभ पर बेच के देखो ना, भाव क्यों नहीं पता चलेगा। 7 रुपये प्रति किलो के भाव से खरीदा, 7 रुपये प्रति किलो पे शेष का 25% लाभ से बेचना है, तो 7 का 25% 1 रुपया 75 पैसा आएगा। तो बताइए 8 रुपये 75 पैसे प्रति किलो के भाव से आपने बेचा कि नहीं बेचा। तो शेष गेहूं को किस भाव से बेचा? 8.75 रुपीज़ पर केजी। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को आप लोग। मैं आपके दिमाग में ये फ्रेमिंग फिट करना चाह रहा हूँ, ये फ्रेमिंग फिट करना चाह रहा हूँ, एक्स का वैल्यू कि शेष को 25% लाभ पर बेचा। अभी इस सवाल में परसेंट से आगे एक स्टेप और था, है ना। क्या स्टेप था देखा आप लोगों ने कि शेष गेहूं को किस भाव से बेचे। तो 7 का 25% 1 रुपये 8 रुपये 75 पैसा प्रति किलो, है ना। देखो मैं एक ही मेथड लगा रहा हूँ आपके सामने, है ना। ठीक है। अब एक और सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 4 पे, है ना। देखो चौथा सवाल भी ऐसा ही है ना। चौथा सवाल भी बिल्कुल ऐसा ही है ना। देखिए आप लोग क्या है चौथा सवाल। देखो चौथा सवाल मैं यहां करता हूं, है ना, ये यहां पे। ठीक है। देखो ये पहला सवाल था, दूसरा सवाल था, तीसरा सवाल था। चौथा क्वेश्चन मैं यहां पे करता हूं, है ना। कैसे करता हूं मैं चौथा क्वेश्चन? शिवनी ने भूमि का एक प्लॉट 96,000 रुपए में खरीदा। 2/5 भाग, 2/5 भाग। तो एक काम करो ना, टोटल 5 मान लो। 2/5 भाग, तो एक काम करो, टोटल क्या मान लो? 5। ए बी सी डी और टोटल क्या मान लो? 5, है ना। और 5 में से 2, तो 5 में से 2 ए और बी को कैसे बेचा? 6% हानि पर बेचा, माइनस 6% हानि पर बेचा, माइनस। ठीक है। शेष भाग को बेचकर कुल 10% कमाना चाहता है। कमाना चाहता है मतलब कि कुल लाभ कितना दिया है? 10%। अच्छा है, 10% टोटल 5 बार आएगा क्या? और शेष को कितने परसेंट पे बेचे? मान लेते हैं एक्स। शेष क्या मान लेते हैं? एक्स, है ना। देखो 2/5, 5 में से 2 को 6% हानि पर, -6 हानि, है ना। और कुल पे 10% लाभ है। 10 10 10 5 बार है कि नहीं है ये? तो नीचे वाला टोटल 50 हुआ कि नहीं हुआ बताओ जरा। ये 50 है तो ऊपर वाला टोटल भी 50 आना चाहिए। तो बताओ इसका कलेक्शन टोटल 50 है कि नहीं है? तो क्या है? -12 + 3x, -12 + 3x बराबर 50 हुआ कि नहीं हुआ बताओ जरा। -12 + 3x बराबर 50, है ना। तो कर ले इसको, -12 + 3x बराबर 50, है ना। चलो कर लेते हैं, यहां पे कर लेते हैं ना। तो क्या है, रुको जरा, -12 + 3x बराबर 50। 3x बराबर 62, तो x बराबर 62/3 आएगा क्या? 62/3 को क्या लिखोगे आप? 62/3 को यदि हम लिखें तो क्या लिखेंगे? 62/3 को 20 सही 2/3 लाभ, है ना। देखो प्लस में आ रहा है मतलब लाभ प्रति, शेष को 20 सही 2/3% लाभ पर बेचेंगे। इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन बी में 20 सही 2/3 हो जाएगा, फिर ना ये आंसर है इसका। बोलो समझ आया क्या है चौथा सवाल आपको? देखो क्या बोला, शिवनी ने भूमि का एक प्लॉट 96,000 रुपए में खरीदा। उसने उसका 2/5 भाग 6% हानि पर, शेष को कितने परसेंट लाभ या हानि पर बेचे? एक्स मान लिया हमने। एक्स का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो लाभ निकलेगा, नेगेटिव आएगा तो हानि निकलेगी, है ना। ताकि कुल 10 हो जाए, 10 10 10 5 बार 50, तो -12 + 3x बराबर 50। तो बताइए एक्स का वैल्यू 62/3 यानी कि 20 सही 2/3% लाभ आएगा कि नहीं आएगा? तो शेष भूमि को कितने परसेंट लाभ पर बेचे? 20 सही 2/3% लाभ पर बेचे कि नहीं बेचे? समझ आई बात, है ना। ठीक है। पांचवा सवाल भी ऐसे है। पांचवें सवाल में डेटा थोड़ा सा मिसिंग है, 1 मिनट में देख लेता हूं। 2/3 10, कुछ भाग को 5% लाभ पर बेचा जाता है और शेष को 2% हानि पर बेचा जाता है ना। तो 10 - 2, 1 मिनट रुकना जरा।
5 5 10 -2 8 है ना, 8/3%। ठीक है, पांचों बाद में करेंगे। ठीक है, ये 4 सवाल आपको समझ में आए कि नहीं है पहले ये बताओ मेरे को आप लोग। ये चारों सवाल में जो कॉमन मेथड मैंने लगाई आपको समझ आई कि नहीं आई? क्लियर है? इतनी सी बात है ना। ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं, समझ आई बात आप लोगों को? ठीक है, इसको रिपीट कर करके देखना है। ठीक है, अब इसमें एक और मेथड जो लगती है, एलिगेशन मेथड लगता है। क्या लगता है? एलिगेशन, है ना, कि भैया 3 में से 2, 3 में से 2, 3 में से 2 गया तो कितना बचा? 1। टोटल आइटम 3, 3 में से 2 गया तो 2 टीम टूट जाएगी ना यहाँ पे। ये एलिगेशन आपको नहीं देखना, सिंसियरली नहीं लेना आपको एलिगेशन को, आपको इसी मेथड को सिंसियरली लेना है। समझ आई बात? आपको सिर्फ इसी विधि को सिंसियरली गंभीरता से लेना है। समझ आई बात? क्लियर है ना? बाकी इसको ऑप्शन में देखो, साथ में बता रहा हूँ, ये भी एक मेथड होती है एलिगेशन, है ना। ठीक है, एलिगेशन पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। 2/3, 3 में से 2 अलग गया, इधर 1 बचा, है ना। 3 में से 2 को कैसे बेचा? 5% लाभ पर। रिमेनिंग को कितने परसेंट लाभ या हानि पे बेचा नहीं पता, ताकि कुल लाभ दोनों से मिला के कुल लाभ कितना हो जाए? 13। तो अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए। ये ऑलरेडी दिया है 2:1। अब देखो इधर का अंतर कितना है? 8। 1 बराबर 8 तो बताओ 2 बराबर 16 आएगा। तो यहां का मार्जिन 16, तो 13 + 16 कितना आएगा? 29। ये एलिगेशन मेथड भी होता है, इसे एलिगेशन कहते हैं ना। क्या कहते हैं इसे? एलिगेशन। ये एलिगेशन मेथड भी होता है, इन सारे सवालों में काम करेगा, उधर भी काम करेगा, है ना। जैसे यहाँ हमने निकाला 29% एलिगेशन से आ जाएगा, यहाँ हमने निकाला 25%, ये भी एलिगेशन से आ जाएगा। यहाँ हमने निकाला x का वैल्यू, अभी निकाला था ना, यहाँ पे क्या निकाला था x का वैल्यू? -4/5%, 4/5% का लॉस, ये भी एक एलिगेशन से आ जाएगा। सारे क्वेश्चन एलिगेशन से भी हो जाते हैं ऐसे, ये हम एलिगेशन में सीखेंगे। ठीक है, लेकिन जो अब एक और मेथड जो मेरे को आपको सिखाना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। वहां देखो आप, है ना, एक और विधि जो मेरे को आपको बताना है, अब आप वहां कॉन्सेंट्रेट करेंगे मेरे साथ, है ना। अब देखिए एक और मेथड जो है वो कुछ ऐसा है कि कहाँ से मिटाऊं, यहीं पे करूंगा मैं उस सवाल को, इसको नहीं मिटाऊंगा, है ना। अब देखो कहानी क्या है, ध्यान देना, है ना। ये यहाँ पर करते हैं, ठीक है। ये पता है ना आपको 2/3 वाला सवाल है। इसी सवाल में अब मैं दूसरी मेथड लगाऊंगा, है ना, ठीक है। चलो देखो बात करते हैं ना, ठीक है। कहानी कुछ ऐसी है कि, है ना, देखिए 2/3 वस्तुएं। इसमें क्या होता है, ये मेथड वो मेथड है जहां हम वस्तुओं की कुल लागत, जहां हम वस्तुओं की कुल लागत क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं ना। जहां हम वस्तुओं की कुल लागत क्या मान लेते हैं, 1। समझ आई बात? वस्तुओं की कुल लागत क्या मान लेते हैं, 1। क्लियर? ठीक है, कुल लागत क्या मान लेते हैं, 1, है ना। जैसे यहां क्या बोला था उसने, कुछ वस्तुएं 5400 रुपए में खरीदी। क्या बोला था? शांति से आराम सुनना, कोई जल्दी नहीं, आज सिर्फ हमें यही सीखना और कुछ भी नहीं सीखना, है ना। एक मेथड पे आपने ध्यान दिया, है ना, एक मेथड पे आपने ध्यान दिया। अब मैं बता रहा हूं यहां पर आपको इन्हीं सवालों की दूसरी मेथड जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए, है ना। वस्तुओं की कुल लागत हम क्या मान लेते हैं, 1। क्लियर? जैसे कुछ वस्तुएं 5400 रुपए में खरीदी, तो वस्तुओं की कुल लागत हम क्या मान लेते हैं, यहां पर 1 मान लेते हैं कि 1 रुपए में 1 करोड़ में खरीदा। 1 करोड़ मान लो, है ना, कि सारा सामान उसने कितने में खरीदा, 1 करोड़ में। क्लियर? सारा सामान उसने कितने में खरीदा, 1 करोड़ में। क्लियर है ना। अब देखिए क्या बोला उसने, सारा सामान कितने में खरीदा, 5400 रुपए, 1 करोड़। हमेशा क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, है ना, हमेशा क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। क्लियर? समझ आई बात? ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए आप, है ना, ठीक है। हमेशा आप क्या मानेंगे, टोटल क्या मानेंगे, कॉस्ट क्या मानेंगे, हमेशा 1 मानेंगे, है ना। अब उसने क्या बोला, 2/3 सामान। कितना सामान, 2/3 सामान। तो बताइए 2/3 सामान को कैसे बेचा उसने, ध्यान देना आराम से, है ना। 2/3 सामान को कैसे बेचा, 5% लाभ पर बेचा कि नहीं बेचा। क्लियर है? ऐसी बात है ना। 2/3 सामान को उसने कैसे बेचा, 5% लाभ पर। क्लियर?
तो 2/3 सामान को उसने बेचा 5% लाभ पर। क्लियर। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, 2/3 सामान को बेचा उसने 5% लाभ पर, ठीक है। तो 2/3 सामान पर कितना लाभ आएगा, 5%। प्रॉफिट है तो प्लस में, विजिबल है, सभी को दिख रहा है अच्छे से, देखिए है ना। 2/3 सामान कितने में बेचा, 5% लाभ पर, है ना, ठीक है। 2/3 सामान बेचा उसने 5% लाभ पर, ठीक है। अच्छा, एक में से 2/3 गया, एक में से 2/3 गया, तो बताइए 1/3 बचा कि नहीं बचा, है ना। एक में से 2/3 गया तो 1/3 सामान बचा कि नहीं बचा। अब वो शेष 1/3 को, शेष 1/3 को कितने % लाभ पर बेचे, माना कि x, है ना। अब देखो ध्यान देना, है ना, ये मेथड भी सीखना बहुत कंपलसरी, बहुत जरूरी है ना। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, ठीक है। एक में से 2/3 गया तो 2/3 को कैसे बेचा, 5% लाभ पर। तो एक में से 2/3 गया तो बताइए 1/3 बचा कि नहीं बचा। अब शेष 1/3 को, शेष 1/3 को कितने % लाभ या हानि पे बेचे, माना कि x, ताकि कुल 1 करोड़ पर कितना % लाभ हो जाए, 13, ताकि कुल 1 करोड़ पर कितना % लाभ हो जाए, 13। कुल 1 करोड़ पर कितना % लाभ हो जाए, 13। क्लियर है ना। 2/3 सामान, 2/3 सामान कैसे बेचा उसने, 5% लाभ पर। तो एक में से 2/3 गए तो बताइए 1/3 बचा कि नहीं बचा। शेष 1/3 को कितने % लाभ पर बेचे, x% पर, ताकि कुल लाभ कितना हो जाए, 13%। तो यहां से जो टुकड़ों टुकड़ों में लाभ है, टोटल प्रॉफिट हमेशा इस टोटल प्रॉफिट के क्या होगा, बराबर। समझ आई बात मैं क्या कह रहा हूं, है ना। एक में से 2/3 सामान को बेचा 5% लाभ पर, है ना। तो एक में से 2/3 माइनस करोगे तो 1/3 x% लाभ पर गया, है ना। और ओवरऑल प्रॉफिट % एक पर कितना गया, 13। तो एक तो आपने ये मेथड सीखना है और एक ये मेथड सीखना है, 2 मेथड सीखना बहुत जरूरी है ना, ध्यान रखना, ठीक है। तब देखिए 2/3 5% लाभ पर, शेष 1/3 x% लाभ पर, और इस प्रकार कुल लाभ 1 करोड़ पर कितना है, 13%। क्लियर। कुछ नहीं करना, यहां से x का वैल्यू आपको निकालना है। यहां से x का वैल्यू जब आप निकालोगे तो x बराबर आएगा 29। पॉजिटिव आता है मतलब प्रॉफिट % है, नेगेटिव आता है मतलब लॉस %। पॉजिटिव आता है मतलब प्रॉफिट %। तो बताइए 29% लाभ आएगा कि नहीं आएगा इसका आंसर। एक में से 2/3 5% लाभ पर, शेष x% लाभ पर, ताकि कुल लाभ 1 करोड़ पर कितना हो जाए, 13%। तो बताइए 29% लाभ आएगा कि नहीं आएगा। समझ आई इतनी सी बात आप लोगों को, है ना, ठीक है। इसको हल कर लोगे क्या, ये 3 नीचे कॉमन निकल के सीधे 3 यहां जाएगा, तो ये 1 × 13 है। ये % का साइन तो कट जाएगा सब दूर से, है ना। 3 कॉमन निकल के सीधे 3 ऐसा जाएगा, 13 39, 39 माइनस 10, तो x का वैल्यू 29 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए, बोलिए, समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 29, है ना। 39 माइनस 10 कितना आएगा, x का वैल्यू 29। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर इतनी सी बात है ना। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी। अब इसी भाषा में इस सवाल को लिख लें क्या एक बार। चलिए इस सवाल, इसको हटा दूं मैं यहां से, है ना। अब देखो इस सवाल को लिखते हैं इसी भाषा में, इसको नहीं, सॉरी इसको, है ना। इसमें 3/8 फ्रैक्शन था ना शायद, क्या फ्रैक्शन था इसमें आपका, 3/8। तो टोटल 8 में से 3, तो टोटल सामान 1 करोड़ मान ले। 1 करोड़ में से 3/8 को 12% लाभ पर बेचा, है ना। कैसे बेचा, 12% लाभ पर, है ना, ठीक है ना। 3/8 को कैसे बेचा, 12% लाभ पर। क्लियर, ठीक है। शेष तो 1 में से 3/8 गया तो बताइए 5/8 बचा क्या। 5/8 को कैसे बेचे, x% लाभ पर। क्लियर। 1 में से 3/8 को बेचा 12% लाभ पर, है ना। तो शेष कितना बचा, 5/8। 5/8 को कितने % लाभ या हानि पर बेचे, x, ताकि कुल
1 पर कितना परसेंट लाभ या हानि हो जाए, 4। लाभ है ना, तो ध्यान रखना लाभ है तो हमेशा प्लस में आएगा, है ना, हानि होगी तो हमेशा माइनस लगेगा। लाभ है प्लस में, लाभ हानि कुछ नहीं पता तो प्लस ही आएगा। एक्स का वैल्यू है ना, एक्स का वैल्यू हमें निकालना है। एक्स का वैल्यू पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट परसेंट है, नेगेटिव आया तो लॉस परसेंट है ना। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर इतनी सी बात है ना, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए। हाँ अब देखिए यहां पर, ठीक है, 3/8 वस्तुएं 12% लाभ पर बेची, क्लियर है ना। तो एक में से 3/8 गया, तो बताइए 5/8 बचा क्या नहीं बचा, बोलो समझ रहे क्या नहीं समझ रहे, है ना, कितना बचा, 5/8, क्लियर। तो अब देखिए 5/8 वस्तुओं को x%, ठीक है, ताकि कुल 1 पर कितना हो जाए, 4, है ना। तो चलिए ये 8 नीचे से कॉमन निकल के यहां जाएगा कि नहीं जाएगा, तो बताइए परसेंट तो कट जाएगा 3 ओर से ऐसे करके, है ना, परसेंट का साइन तो कट जाएगा, ठीक है। ये 8 कॉमन, 8 चौक 32 हो जाएगा, है ना, और ये 12 तिया 36 हो जाएगा क्या, यहाँ पे 36 प्लस 5x बराबर कितना आएगा, 32, है ना। 36 प्लस 5x बराबर 32। 32 में से 36 माइनस करेंगे तो 32 माइनस 36 कितना आएगा, -4, है ना। तो x का वैल्यू -4/5% लॉस आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। आया था इसका आंसर -4/5, इधर लिखा था ना थोड़ी देर पहले। समझ आ रही बात, किस प्रकार से ले रहा हूं मैं मेथड। अब इधर पे लेते यही वाली मेथड 25% तक पहुंचने के लिए, है ना, कि पहले इस सवाल में ले लें, इसमें ले लेते हैं ना। देखो इस सवाल को तो कर दिया हमने इस प्रकार, समझ आ रही बात। ये दूसरे नंबर का सवाल है ना, ठीक है। इसको मिटा देता हूं मैं, ये यहां से मिटाया इसको मैंने, है ना। बहुत सारे मेथड है, प्रैक्टिस करने से काम बनेगा, है ना। अब इधर देखो, इधर 2/5 था क्या, तो ये देखिए 1 में से 2/5, है ना, दो बटा पांच को कैसे बेचा, 6% हानि पर। 2/5 को कैसे बेचा, 6% हानि पर, प्लस 1 में से 2/5 गया, तो बताइए 3/5 बचा कि नहीं बचा, है ना। 2/5 को कैसे बेचा, 6% हानि पर। 1 में से 2/5 गया, 3/5 बचा कि नहीं बचा, कर लोगे क्या, 1 में से 2/5 माइनस करो तो 5 1 जा 5, 3/5, 3/5 x% लाभ पर। इस प्रकार कुल 1 पर कितना परसेंट है, 10% है क्या, क्लियर इतनी सी बात। इसको हल करोगे यहां से x का वैल्यू आ जाएगा क्या, ये 5 कॉमन निकल के उधर जाएगा तो उधर ये परसेंट का साइन पहले तो कट जाएगा, 5 कॉमन निकल के जाएगा, 5 धाम 50 हो जाएगा, है ना। तो ये 2 छंग 12 हो जाएगा, -12, 5 निकल जाने के बाद -12 बचेगा यहाँ पे, प्लस 3x बराबर ये 5 कॉमन निकल के उधर 5 धाम 50। यही तो इक्वेशन बना था यहाँ भी यार, -12 प्लस 3x बराबर 50, -12 प्लस 3x बराबर 50, है ना। तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा ना, 20 2/3 आया था ना यहाँ पे, 62/3 यानी कि 20 2/3 आएगा कि नहीं आएगा x का वैल्यू, क्लियर है ना। तो x का वैल्यू कितना है, 20 2/3%, क्लियर, ठीक है। x का वैल्यू कितना है, 20 2/3%, समझ आई बात है ना। तो x का वैल्यू है यहाँ पर 20 2/3%, ठीक है। समझ आई बात, कैसे मेथड लगा रहा हूँ। अब यही मेथड यहाँ भी लगा दूँ क्या, 150 में से 50 किलो में, चलो लगा देते हैं। 150 में से 50 किलो में भी सेम मेथड लगा देते हैं ना। चलो तो अब देखो मिटा दूँ क्या इसको, है ना, इसको मिटा दूँ ऊपर वाले को, है ना। चलो 150 में से 50 किलो यानी कि 1/3, है ना। 150 में से 50 किलो यानी कि 1/3 सामान, तो 1 में से 1/3 गया तो 2/3 बचा। 1/3 को कैसे बेचा, 10% लाभ पर, है ना। 1/3 को कैसे बेचा, 10% लाभ पर। एक तिहाई को बेचा 10% लाभ पर, क्लियर है ना, ठीक है। 1/3 को बेचा 10% लाभ पर, ठीक है ना। शेष को कितने परसेंट लाभ पर बेचेगी, है ना। तो शेष कितना बचा, 2/3। 2/3 को कितने परसेंट लाभ पर बेचे, x पर, ताकि कुल पर लाभ कितना हो जाए, कुल पर लाभ 20%, है ना। कुल का लाभ 20% दिया है, 1 पर कितना हो जाए, 20%, क्लियर। अब देखो यहां पर क्या है कहानी, ये 3 उधर जाएगा तो 60 हो जाएगा, है ना।
ये 10 प्लस 2x हो जाएगा, है ना, ठीक है। 10 जाके माइनस होगा 60 में 50, है ना। तो बताओ x का वैल्यू 25 आएगा कि नहीं आएगा। तो x% कितना आएगा, 25%, है ना। समझे कि नहीं समझे। तो बताइए 25% लाभ पर बेचा कि नहीं बेचा। तो ये 25% आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हो। ये भी मेथड है, ये भी मेथड है, दोनों मेथड ध्यान में रखनी है। तो चारों सवाल मैंने आपके सामने इस मेथड से भी रखे। क्लियर। अब मैं आता हूँ पांचवें सवाल, और बाकी एलिगेशन एवरेज बहुत सारे मेथड है ना, ठीक है। अब मैं आता हूँ पांचवें सवाल पर। क्लियर। चलो फिफ्थ क्वेश्चन पर अब हम आ जाते हैं, है ना। आ जाए हम पांचवें सवाल पर। चलिए, और भी मेथड हो सकता था इसका, ठीक है, लेकिन इनफ है इतना, इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है ना, ठीक है। मिटा दो इसको, है ना। चलो मिटा देते हैं। हाँ, सवाल नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में यार थोड़ा सा मिसिंग है, क्या आना चाहिए इसकी जगह, ठीक है। 1 मिनट रुको ज़रा। एक मिनट रुकना ज़रा। पांचवे में डेटा मिसिंग है ना, 1 मिनट रुकना है ना। पांचवें सवाल में आएगा शायद 1/3, 2/3। नहीं, 2/3 से भी आंसर नहीं बनेगा ऑप्शन में, ठीक है। 1/3 से भी आंसर नहीं बनेगा। क्या 3/5 से आंसर बनेगा? नहीं, 3/5 से भी आंसर नहीं बनेगा, ठीक है, ओके। एक मिनट। 10/3 माइनस 2/3 8/3, है ना। चलो देखो, इसमें 2/3 कर लो आप। क्वेश्चन नंबर 5 में जो कुछ नहीं लिखा ना, वहां पर कर लो आप 2/3, है ना। चलो एक काम करना, ये क्वेश्चन आप खुद से करके लाना। पांचवे में जो स्पेस है ना, जहां कुछ नहीं लिखा वहां 2/3 कर लो। ये सवाल आप खुद से करके लाएंगे स्वयं, है ना। ये सवाल आपको खुद से करना है, ठीक है। समझ आई बात। चलिए मैं अगले टाइप पे चलता हूं, टाइप 14 पर, है ना। तो आ जाते हैं हम टाइप 14 पर। मिटाता हूं इसको। टाइप 14, टाइप 14। क्लियर। ये है आपका टाइप 14। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या है। एक दुकानदार 5 घोड़े तथा 10 गाय 10,000 रुपये में खरीदता है। वहाँ प्रत्येक घोड़े को 15% लाभ पर तथा गाय को 10% हानि पर बेचता है। यदि पूरे व्यवसाय में उसे 375 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ हो तो बताइए एक घोड़े तथा एक गाय का क्रय मूल्य में कितना अंतर है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी है। एक दुकानदार 5 घोड़े तथा 10 गाय कुल 10,000 रुपये में खरीदता है ना। पांच घोड़े तथा
10 गाय 10,000 रुपये में खरीदता है, ठीक है। इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं, नॉर्मल बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, और भी मेथड हो सकते हैं। चलिए अब देखिए, मैं बताता हूँ आपको क्या क्या मेथड इसके हो सकते हैं, ठीक है। सबसे बेसिक मेथड की यदि हम बात करें, ठीक है, तो देखिए 10,000 रुपये में इसने क्या खरीदा, 5 घोड़े और 10 गाय, ठीक है। मान लो 10,000 में से 5 घोड़े x रुपए में आए, तो 10 गाय 10,000 माइनस x की बनी क्या? 10,000 रुपये में क्या क्या खरीदा इसने? 5 घोड़े और 10 गाय। मान लो 5 घोड़े x रुपये में खरीदे, तो 10 गाय 10,000 माइनस x आएगा क्या? अब चलो क्या है आगे, प्रत्येक घोड़े को 15% लाभ पर, घोड़े को प्रत्येक घोड़ा यदि 15% है तो कुल पर भी 15% लाभ होगा कि नहीं होगा, है ना। तो टोटल इस x पर कितना परसेंट लाभ है? 15%, है ना। प्रत्येक घोड़े पर 15% लाभ है ना, समझ आई बात। तो यदि प्रत्येक घोड़े पर 15% है तो 5 घोड़ों की लागत क्या मानी मैंने? x, समझ आई बात। 5 घोड़ों की लागत क्या मानी मैंने? x, है ना। तो 5 घोड़ों पर टोटल 15% लाभ है, 5 घोड़ों पर यानी कि 5 घोड़ों पर यानी कि x पर 15% का लाभ है। 15% लाभ यहाँ से कमाया। बाकी गाय को कैसे बेचा? 10% हानि पर। भैया गाय यानी कि 10,000 माइनस x पर उसको 10% की हानि हुई, है ना। गाय यानी कि 10,000 माइनस x पर उसको 10% की हानि हुई, है ना। 15% का लाभ हुआ, ठीक है, और 10,000 माइनस x पर उसको 10% की हानि हुई। क्लियर, ठीक है। पूरे व्यवसाय में उसे कुल लाभ, ओवरऑल लाभ किसके बराबर है? 375 रुपये। ऐसा देखो क्या बोला उसने क्या बोला कि 10,000 में 5 घोड़े 10 गाय खरीद, 10,000 में से 5 घोड़ा का वैल्यू x मान लो, 10 गाय का वैल्यू क्या मान लो? 10,000 माइनस x। क्लियर। इस पे 15% लाभ हुआ, तो x का 15% ये इतना लाभ का राशि आया, और 10,000 माइनस x पे 10% की हानि हुई, तो 10,000 माइनस x का 10% इतनी हानि की राशि है। यहां से लाभ की राशि, यहां से हानि का राशि, इस पूरे का रिजल्ट 375 का लाभ है कि नहीं है? तो x पे 15% लाभ है, इतना लाभ की राशि है। 10,000 माइनस x पे 10% हानि, इतनी हानि की राशि है। लाभ और हानि टकराएंगे तो इसका रिजल्ट प्लस का 375 निष्कर्ष निकला लाभ। ऐसा सवाल में हमें दिया गया। तो बताओ यहां से x का वैल्यू निकाल लोगे क्या? बोलो, यहां से आप x का वैल्यू निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? बताइए, निकल जाएगा क्या यहां से आपका x का वैल्यू, है ना। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो यहां से आप x का वैल्यू निकाल लेंगे कि मैं निकाल के बताऊं? चलो मैं निकालता हूं, है ना। 10% इसका भी, 10% इसका भी, है ना। तो 15% x है, 10% 10,000 का 1,000 हो जाएगा। ये 15% x हो गया एक प्रकार से, ऐसा, है ना। और 10% 10,000 का कितना हो जाएगा? 1,000। 10% 10,000 का 1,000 हो जाएगा, और 10% x माइनस माइनस प्लस, प्लस का 10% x हो जाएगा। प्लस का क्या हो जाएगा? 10% x, है ना। तो बराबर में क्या है? बराबर में है प्लस का 375, है ना, ठीक है। बोलो समझे कि नहीं समझे, है ना। बोलो समझ में आया क्या सभी को, है ना। कितनी शानदार क्लास चल रही है हमारी, समझ में आया सभी को। 15% x माइनस 1,000 प्लस 10% x इज इक्वल टू 375, है ना। कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? ठीक है ना, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें किसी को, ठीक है। तो अब 15% x, 10,000 का 10% 1,000 रुपये, माइनस माइनस प्लस का 10% x बराबर 375, है ना। तो 15% और 10% बताइए, 25% x आएगा कि नहीं आएगा? माइनस 1,000 उधर जाएगा, 1375 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल बेसिक मेथड बता रहा हूं पहले मैं आपको, है ना, ठीक है। तो 25% x बराबर 1375। क्लियर। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए। परसेंट हटेगा तो नीचे 100 लगा दूं क्या यहीं पर सीधे, आप बोलो तो, है ना। 25 चौक 100, 1375 को 4 बार करेंगे, है ना। तो ये कितना आएगा? x बराबर 5500 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आया? 5500। x कितना आया? 5500। तो 10,000 में से 5500 गया, तो बताओ इधर 4500 बचा कि नहीं बचा, है ना। ये क्वेश्चन एलिगेशन से बहुत इजीली हो जाता है, वो भी मेथड बता रहा हूं मैं आपको, है ना। 10,000 में से 5500 गया, तो बताइए 4500 बचा कि नहीं बचा। अब 5 घोड़े 5500 के, तो एक घोड़ा 1100 का हुआ क्या? यदि 5 घोड़े 5500 के, तो एक घोड़ा कितने का? 1100 का, है ना।
घोड़े और गाय के क्रय मूल्य का अंतर निकालना है। क्या निकालना है? घोड़े और गाय के क्रय मूल्य का अंतर, है ना। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? ठीक है, घोड़े और गाय के क्रय मूल्य का अंतर निकालना है। क्लियर है? इतनी सी बात है ना। अब देखिए, तो एक से यानी कि 5 घोड़ों का मूल्य, तो 5 घोड़े 5500 के, तो एक घोड़ा 1100 का हुआ क्या? तो एक घोड़ा कितने का हुआ? 1100 का। 10 गाय 4500 की, तो एक गाय 450 की हुई क्या? तो गाय कितने की हुई? 450 की। देखो डिफरेंस कितना आ रहा है? 650 आ रहा है क्या? तो एक घोड़े और गाय के क्रय मूल्य का अंतर बताइए 650 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा क्या? 650 है ना। तो घोड़े और गाय के क्रय मूल्य का अंतर बताइए 650 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। ठीक है, कितना आएगा? 650। क्लियर है इतनी सी बात? ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को, है ना। ये बिल्कुल बेसिक मेथड है। अब एक मेथड होता है एलिगेशन वाला, है ना। देखो एलिगेशन वाला मेथड क्या है मैं आपको बताता हूँ। एलिगेशन वाला मेथड ये है, ठीक है, कि भैया 2 टुकड़ों में बटा, एक 5 घोड़े और एक है 10 गाय, है ना। ठीक है, 5 घोड़ों को कैसे बेचा? 15% लाभ पर। 10 गाय को कैसे बेचा? 10% हानि पर। यदि घोड़ों से, ध्यान देना इस एलिगेशन वाली मेथड पर। 1 घंटा हो गया क्या क्लास को? हाँ यार हो तो गया, चलो कोई नहीं, ठीक है। एक सवाल देख लो, बाकी कल कर लेंगे, है ना। ठीक है, तो कहानी क्या है ध्यान देना। टाइप 13 जो पढ़ाया था बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। अब इधर देखो आप लोग, कहानी क्या है सुनिए, है ना। 5 घोड़े 15% लाभ पर और 10 गाय 10% हानि पर, है ना। समझ आई बात आप लोगों को? ठीक है ना। अब यदि यहाँ 15% का लाभ है, यहाँ 10% की हानि है, तो 10,000 रुपये पर कुछ तो ओवरऑल लाभ हानि प्रतिशत हुआ होगा ना। एक तरफ से 15% लाभ आया, एक तरफ से 10% हानि हुई, तो पूरे व्यापार में कुछ तो सिंगल प्रतिशत लाभ हानि का आएगा कि नहीं आएगा। तो पूरे 10,000 रुपये के ऊपर ओवरऑल, दोनों ओर से मिला के 10,000 रुपये के ऊपर उसने बताइए 375 रुपया कमाया कि नहीं कमाया, है ना। 10,000 रुपये के ऊपर ओवरऑल उसने 375 रुपया कमाया कि नहीं कमाया। क्लियर इतने सी बात है ना। 0 से 0 गया, बताइए 3.75% आएगा कि नहीं आएगा ये, है ना। 375 बटे 10,000 इंटू 100, 0 कैंसिल, बताइए 3.75% लाभ है कि नहीं है। ओवरऑल दोनों से मिला के 10,000 के ऊपर 375, 10,000 की लागत पे 375 लाभ इंटू 100, तो लाभ प्रतिशत, तो ओवरऑल लाभ प्रतिशत 3.7। यदि हानि होती तो हानि प्रतिशत निकलता माइनस में, लाभ हुआ 375 तो लाभ प्रतिशत प्लस में। बताओ 3.75% का लाभ है कि नहीं है। ये मेथड आपको ज़्यादा पसंद आएगी। चलो अब एलिगेशन में क्या होता है, एलिगेशन में क्या होता है, जब भी दो चीज़ें मिलती है ना तो एलिगेशन लगता है। ठीक है, अब देखो ये 15 है 10 है, तो लो जरा अंतर लेते हैं ना। अब देखिए अंतर की बात करें, इधर से डिफरेंस लें, इधर अंतर लोगे तो जुड़ जाएगा, ये 13.75 आ जाएगा। इधर जब अंतर लोगे तो जुड़ जाएगा 13.75, इधर अंतर लोगे, ठीक है ना, तो 11.25 आएगा क्या। है ना, तो इधर क्या आएगा 11.25, इधर आएगा 13.75। क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, है ना। इसको काटो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 25 से 5 बार, 25 से फिर 5 बार, 25 से 4 बार 100 और फिर 5 बार 125, 55 से 45 और काटोगे तो हो गया ना यार। 10,000 किस रेशियो में बटेगा, 55 और 45 में, तो 5500 इधर चला जाएगा, 4500 इधर आ जाएगा, इधर 5500 जाएगा। 55 और 45 के रेशियो में आ गया, मतलब 10,000 में से 55 और 45 के रेशियो में पैसा बटेगा। तो 55 और 45 के रेशियो में बांटोगे, 10,000 में से 5500 45 से टूट जाएगा ना 10,000 सीधे, या फिर और काटो 5 से 11 बार, 5 से 9 बार, तो 11:9। तो भैया 11:9 में 10,000 को बांट लो, तो घोड़ों के हिस्सों में जाएगा 5500 और गाय के हिस्से में कितना जाएगा 4500। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। घोड़ों के हिस्से में जाएगा 5500 और गाय के हिस्से में क्या जाएगा 4500। यही मेथड आप लगा सकते हो बहुत इजीली, कोई दिक्कत नहीं है ना। और एक और मेथड है इस सवाल में, ठीक है, लेकिन ज़्यादा गहराई में नहीं जाना, ये बिल्कुल बेसिक सा अप्रोच है एक्स वाला, और ये एलिगेशन वाला मेथड है ना। 5 घोड़े 10 गाय, ठीक है,
यदि कोई डाउट आता है, इनकेस कोई प्रॉब्लम आती है तो डिस्कशन क्लास में आप डालो। साधारण ब्याज की भी डाउट की क्लास आपको कल या परसों मिल जाएगी, जो पेंडिंग है ना साधारण ब्याज की, ठीक है। तो 5 घोड़े और 10 गाय है ना, तो 5 घोड़े 15% लाभ पर, 10 गाय 10% हानि पर, तो ओवरऑल मिला के 10,000 पे 375 3.75% लाभ है। इधर का अंतर 13.75, डिफरेंस लोगे तो अपोजिट साइन की वजह से जुड़ जाएगा ना, इधर डिफरेंस लोगे तो 11.25, पॉइंट कैंसिल, 11 रेशियो 9, 11 रेशियो 9 में बांटोगे 10,000 को, तो बताओ 5545 में बटेगा कि नहीं बटेगा? 10,000 को 11 रेशियो 9 में तो बांट लोगे ना यार, इतना तो कर ही लोगे यार आप लोग। 11 यूनिट 9 यूनिट टोटल 20 यूनिट, 20 यूनिट बराबर 10,000, तो बताइए 1 यूनिट बराबर 500 आएगा क्या? 20 बराबर 10,000, तो 1 यूनिट 500, तो 11 यूनिट, 11 बार 500, 9 यूनिट 9 बार 500, तो ये 5500 आएगा, और ये क्या आएगा? 4500 है ना, ये 5500 आएगा और ये क्या आएगा? 4500। बताइए, तो 5500 और 4500 में 2 टुकड़े टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे? समझ आई बात है ना। तो कितना आएगा ये? 5500 और 4500। क्लियर है इतनी बात? ठीक है ना। तो ये आएगा 5500 और ये आएगा 4500। क्लियर? ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें किसी को, है ना। तो ये 5500 आएगा और ये कितना आएगा? 4500। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया यार? ये एलिगेशन वाला मेथड है ना, ये बिल्कुल बेसिक मेथड है आपका कि एक पे 15% लाभ, लाभ यानी कि प्लस में आएगा ये, है ना। इस पे 10% हानि माइनस में आएगा, और इसका परिणाम ओवरऑल 375 सवाल ने लाभ दिया है। यहाँ से लाभ हुआ, यहाँ से हानि, पूरा रिजल्ट 375, एक्स का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 5500। तो 5500, 10,000 में से 5500 का 4500, 5 घोड़े 5500 के 1 घोड़ा, तो 5500 के बाद फिर ये तो करना ही पड़ेगा, 1 घोड़ा 1100 का, और 1 गाय कितने की? 450 की। तो 1100 और 450 का अंतर कितना आएगा? 650। तो 1 घोड़े और 1 गाय के क्रय मूल्य का अंतर कितना आएगा? 650। बोले समझे कि नहीं समझे? टाइम बहुत हो गया यार आज, है इनफ है इतना आज के लिए, ठीक है ना। वैसे मैं सोच रहा था सारे क्वेश्चन ले लूँ 4-5 इसी एलिगेशन से फटाफट जल्दी से। वैसे 3 ही सवाल है ना इसमें, बाकी के 2 सवाल एक काम करना है, टाइप 14 के आप करके नहीं बने तो फिर मैं बताऊंगा, है ना। और बाकी 1 सवाल टाइप 13 में से मैंने होमवर्क दिया है आपको, ठीक है। चलिए ओके, कल मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।